मिनट का। सबसे पहले आप निर्देश को पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल हैं वो 24 प्रश्न रहेंगे, यानी जैसे आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा वैसा ही ये पेपर है। सभी प्रश्न हैं वो हल करने आपके लिए अनिवार्य रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 8 है, वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको उत्तर तालिका बनाकर है वो अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। उत्तर तालिका कैसे बनाते हैं, अगर आपको बनानी नहीं आती है तो ऐसे है ना, आपको 2 लाइनें खींच देनी है और यहाँ पे है ऊपर प्रश्न संख्या आप लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पे है प्रश्न संख्या लिख दीजिए, जैसे 1 2 3 4, और इसके पहले का अगर ब सही है तो ब कीजिएगा, अगर द सही है तो द। इस तरह से है ना सभी का आप भर दीजिएगा। ये आपको है ना अपनी जो कॉपी देंगे ना उस कॉपी में लिखना है। यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कविता जो ध्वनि है उसमें किस ऋतु का वर्णन है, यानी आपकी जो ध्वनि कविता है ना उसके अंदर कौन सी ऋतु का वर्णन है। तो विद्यार्थी उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके बसंत ऋतु का वर्णन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 की बस की यात्रा में बस कैसी थी, जवान, प्रौढ़, वयोवृद्ध या फिर कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका आंसर आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लगभग इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ग होना चाहिए। विद्यार्थियों मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं आपके सामाजिक विज्ञान का टीचर हूँ, मैं हिंदी का नहीं हूँ, तो सारे प्रश्नों के आंसर नहीं बताऊँगा। लेकिन ये प्रश्न हैं इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला है वो शुरू किया है, पहियों ने, रेलों ने, तार ने या फिर पत्रों ने। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ग होना चाहिए, और बाकी है वो आपका ऑप्शन घ यानी पत्र भी हो सकता है, लेकिन मेरे को सही आंसर लग रहा है वो आपका ऑप्शन स लग रहा है, यानी तीसरे नंबर का ग वाला ये लग रहा है। आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात है वो किसने की थी, सांप ने, बाज ने या फिर उपयुक्त दोनों ने या किसी ने नहीं। तो बिल्कुल सोते प्रश्न का भी आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, दर्जी ने टोपी पर कितने फूंदने हैं वो लगाए थे, 5, 4, 3 या फिर 2। अगला प्रश्न है भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है रामेश्वरम, पुडुकोट्टई, सेलम या फिर अन्नामलाई। अगला प्रश्न है मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर इसका अर्थ है वो घमंड हो जाता है, अब, अप, अभी या फिर सम। तो विद्यार्थियों ये तो एकदम मक्खन जैसा प्रश्न है। आप अभी उपसर्ग लगाएंगे ना तो वो अभिमान बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अभिमान बन जाएगा। विद्यार्थियों अभिमान बन जाएगा, और अभिमान का मतलब ही क्या होता है, घमंड होता है। तो अपना ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न संख्या 8 को आप देख लीजिएगा, ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द है वो क्या बनेगा, पढ़ता, मित्रता, पीड़ित या फिर पाठक। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है वो आपका ख होना चाहिए। बाकी आप भी ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर। प्रश्न संख्या 9 से लेके 15 है, इसका उत्तर है आपको अधिकतम 25 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 अंक का रहेगा। तो प्रश्न संख्या 9 है कि लेखक ने वृद्धा किसे कहा है, वो बस वाली है, शायद उसी का है ये प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है कि दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में आप भी लिखाइएगा, इस प्रश्न का उत्तर जानने को मैं भी उत्सुक हूँ। अगला प्रश्न है चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं, तिनका ही है ना विद्यार्थियों, लगभग तिनका वाला ही है, तो यहाँ पे आपका तिनका होना चाहिए, तिनका, ठीक है। अगला प्रश्न है कामसूर कहानी क्या संदेश देती है। अगला प्रश्न है जमीला बीबी ने क्या चलाना शुरू कर दिया था। विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों के आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें, ताकि इनका आंसर मुझे भी पता चल सके। और मैंने पहले ही कहा है कि मैं सामाजिक विज्ञान का टीचर हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेके आया हूं, इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको। तो कोमल का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे हो जाएगा कठोर। और अनुचित का क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके आपके आंसर मिल गए। अगला प्रश्न है 15वां कि निम्नलिखित शब्दों के 3 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, पेड़ के 3 लिखने हैं,
आकाश के भी 3 लिखने हैं, जैसे गगन है वगैरह, नभ वगैरह जो भी हैं वो आपको 3-3 है पर्यायवाची लिखने हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है कि प्रश्न संख्या 16 से लेके प्रश्न संख्या 22 है। इसके उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देने हैं, यानी आपको कम से कम 3 या फिर 4 लाइनों में देने हैं, तो आपके 50 शब्द बन जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके ये 4-4 नंबर के रहेंगे। तो वीडियो है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। प्रश्न संख्या 17 है कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 18 है कि आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला है वो क्यों नहीं कर सकते हैं, यानी आधुनिक जो संचार के साधन है विद्यार्थी वो पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। अथवा में प्रश्न क्या है कि अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवयित्री है वो क्या करना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखिएगा, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद भी वो उड़ना क्यों चाहता था, ऐसा क्या था बाज के बारे में, तो वो आपको लिखना है। इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा कि टोपी पहने ही गौरैया के मन में क्या इच्छा जगी तथा टोपी पहनकर गौरैया की क्या प्रतिक्रिया थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 को आप देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य है वो बनाना है। बालक शब्द का प्रयोग करना है और एक है वो सार्थक वाक्य आपको बनाना है। वाक्य क्या होता है, एक इतनी सी लाइन होती है वो आपको बनानी है। धरती का भी आप सार्थक बनाना है, देवता है और चंद्रमा है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में आपके सामने रहेगा प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। मिठाई का क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ हो जाएगा, ठीक है। मिठाई का क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ हो जाएगा। झील का क्या हो जाएगा, झीलें हो जाएगा। भाषा का क्या हो जाएगा, आप जरूर लिखिएगा। और संतरा का क्या होगा ये भी आप लिखिएगा, संतरा का संतरे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 है। आपके मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे। ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 22 है कि वाहन चालकों की किन गलतियों से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। प्रमुख 5 गलतियां हैं वो आपको बतानी हैं। प्रश्न संख्या 23 है, एक गंध्यास है, इसको पढ़ना है आपको ध्यान से और फिर उसके बाद में जो आगे प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। विद्यार्थियों ये प्रश्न आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी आने की पूर्ण संभावना है। और ये 8 नंबर का आता है गंध्यास, और गंध्यास में है ना विद्यार्थियों आपके लिए मक्खन जैसा होता है, क्योंकि इसमें है ना जितने भी आंसर आपको देने हैं वो आपके सामने 7-8 लाइनें होती हैं। उन्हीं लाइनों को पढ़ के उनमें से चुन चुन के देना है। तो मैं तो आपको राय देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप गंध्यास को है ना 2 बार पढ़ लीजिए। कितनी बार, 2 बार पढ़ लीजिए। पूरा आप प्रश्नों की तरफ जाइए मत, पहले आप गंध्यास को 2 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आप प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिएगा, लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि अपने मामा के यहाँ जाना अच्छा लगता है। किसके यहाँ पे, मामा के वहाँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है लेखक को अपने मामा के वहाँ जाना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था। तो लेखक है वो अपने मामा के घर पे है, वो गर्मी की छुट्टियों में जाता था, यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो स्कूल खुलने तक है वो वापस आ जाता था, यानी कब तक रहता था, जब तक छुट्टियाँ पूरी होती थी, यानी छुट्टियाँ ख़त्म होती थी और स्कूल खुलती थी, तब तक है वो वहाँ पे रहता था। अगला प्रश्न है कि गांव में रहते हुए भी लेखक को किसका ध्यान नहीं आया। तो यहाँ पे देखिएगा, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। तो उसको किसका ध्यान नहीं आया, बदलू का। तो यहाँ पे आपको लिखना है बदलू। मैंने कहा ना इसके सारे के सारे आंसर हैं आपको गंध्यास में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों न जा सका था, क्योंकि ये बोल रहा है कि तभी मेरे पिता के एक दूसरे शहर में बदली हो गई थी और लंबी अवधि तक मैं मामा के गांव में न जा सका था, यानी उसके मामा की उसके पापा की है वो बदली हो गई थी। किसके, लेखक के। इस तरह से आपको इसके आंसर देने हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी आपके सामने
4-5 लाइनें हैं उनकी व्याख्या करनी है, यानी उनको बड़ा करके आपको लिखना है और उसको है ना लगभग 1 पेज में या फिर आधे से ज़्यादा पेज में है आपको आंसर देना है। जैसे कि ये लाइनें हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए, पानी प्रात को हाथ सुए नाही, नैनन के जल सो पग धोए। ये हैं, ये कौन से कविता से लिया हुआ है? तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रसंग। क्या लिखोगे? प्रसंग। ये हैं वो उस कविता से लिया गया है, इसके लेखक वो है, इसमें इसका वर्णन है। इस तरह से 2-3 लाइनें आपको लिख देनी है प्रसंग में। फिर उसके बाद में आपको करना है व्याख्या। व्याख्या में है ना इन लाइनों को है ना बड़ी-बड़ी बना के आपको लिखना है, यानी इनके बारे में व्याख्या करनी है और फिर उसके बाद में है आप अपना आंसर दीजिएगा तो बिल्कुल आपको यहाँ पे 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। एक तो ये सुदामा वाली हैं, ये आप याद कर लीजिएगा और दूसरी ये कर लीजिएगा कि शीस पगान झका तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपनह को नहीं सामा। इस तरह से ये भी हैं आपके पंद्यास हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि समाज में व्याप्त लड़का लड़की के भेदभाव से संबंधित दो छात्राओं की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिएगा। पहला ये बोलेगा संवाद लिखना है, तो मान लो कि एक राम है कर रहा है संवाद और दूसरा उसके साथ में श्याम। तो पहले राम, अरे यार अपने यहाँ पे तो ये होता है, ऐसे ऐसे समाज में होता है लड़कों लड़की के साथ में भेदभाव। तो श्याम उत्तर देगा हाँ यार तू बात तो सही कह रहा है, ऐसा ऐसा होता है। और राम और शब्द कहेगा आगे, और इस तरह से ना आपको लाइनें बनानी है, तो वो होता है संवाद। अगला देखिएगा, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, सेवा में श्रीमान जी, प्रधानाध्यापक, आपके स्कूल का नाम और विषय लिख दीजिएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु या फिर टीसी हेतु, इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है देखिएगा निबंध। ये है ना, ये 4 निबंध हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आगामी एग्जाम की दृष्टि से। दीपावली, प्रकाश पर्व, स्वस्थ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस या फिर कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। तो ये आपके निबंध है, याद कर लीजिएगा। अथवा में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा अथवा में क्या मिल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र समूह के आधार पर मानकर आपको 150 शब्दों में एक कहानी लिखनी है। लोमड़ी और अंगूर, खट्टे अंगूर वाले वो, या फिर शेर और खरगोश वाली, खरगोश और कछुए वाली, मधुमक्खी या फिर चिड़िया वाली। ये इनमें से कोई एक कहानी लिखनी है और ये भी आपके 8 अंक का रहेगा। तो विद्यार्थियों ये था क्लास 8वीं के हिंदी का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने अंत तक देखा है, तो आप इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप अपने जो व्हाट्सअप स्टेटस हैं उसमें भी लगाएंगे और साथ ही अपने जो मित्र हैं उसको भी आगे साझा करेंगे। मैंने कोशिश की है महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि